सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतने दिनों से जो आप सबके मैसेजेस आ रहे थे कि स्पोर्ट्स यारी शुरू हो चुका है, मैं कहाँ पर हूँ, हमारा जो सेगमेंट आता था न्यूज़पेपर सेगमेंट जो कि रहता था वो कहाँ पर है, कब आएगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अगर मैं कहूँ, या फिर स्पोर्ट्स यारी के ऊपर 26,000 प्लस की हमारी फैमिली ऑलरेडी हो चुकी है विद इन 5 डेज़। और आज का दिन तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप आज का दिन काउंट नहीं करेंगे तो सिर्फ 4 दिन के अंदर 26,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस यारी के लिए। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स मैं जितना भी कहूँगा उतना ही कम होगा, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और आप सबके जो मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कब से जुड़ूंगा, तो आज से स्पोर्ट्स यारी के साथ में हमारी यारी एक बार फिर से शुरू हो रही है। तो आप भी इस सेगमेंट में जुड़ सकते हैं। जो न्यूज़पेपर सेगमेंट हमारा है, उस सेगमेंट का नाम हमने रखा है खबर यार। अब यारी के साथ में ही शुरुआत हुई है, तो इस सेगमेंट में भी यारी शब्द का इस्तेमाल होना ज़रूरी था। यारी पूरा तो नहीं हो पाए, लेकिन खबर यार के साथ में इस सेगमेंट को आज से आप बोल सकते हैं। अगर आप अपना प्यार जताना चाहें तो सोशल मीडिया पर खबर यार के साथ में हैशटैग खबर यार के साथ में और स्पोर्ट्स यारी के साथ में आप मुझे टैग करके लिख सकते हैं। तो इस सेगमेंट जिस तरीके से रहता है उसकी शुरुआत कर लेते हैं हम। जो भी अलग अलग अखबारों से खबरें आई हैं वो सारी मैंने कंपाइल करके अपने पास में रख ली हैं। अब एक एक करके वो सारी खबरें मैं आपको बताना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। देवदत्त पडिक्कल की खबर आप सबको कल पता चली होगी कि देवदत्त पडिक्कल कोविड पॉजिटिव आए हैं। और जब देवदत्त पडिक्कल कोविड पॉजिटिव आए हैं तो एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा खड़ा हो रहा था कि बायोसिक्योर बबल में रहते हुए प्लेयर कोविड पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो आरसीबी ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी कराया और आरसीबी ने बोला है कि देवदत्त पडिक्कल की जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो 22 तारीख को आई थी, यानी कि 22 तारीख को वो पॉजिटिव आए थे। और 22 तारीख को पॉजिटिव आने के बाद से वो टीम के साथ में नहीं है, बल्कि वो अपने घर पे ही क्वारंटीन में है, सेल्फ आइसोलेशन में है। तो ये एक अपडेट आरसीबी की तरफ से आया है। आरसीबी ने बोला है कि उनकी जो भी मेडिकल टीम है वो देवदत्त पडिक्कल के साथ लगातार संपर्क में है, उनसे लगातार कांटेक्ट में है। और जैसे ही उनकी कोविड रिपोर्ट आरटीपीसीआर टेस्ट जो उनका रहता है, जैसे ही वो नेगेटिव आता है तो वो टीम के साथ जुड़ने के लिए फिर रेडी रहेंगे। और आरसीबी बेसब्री से उनका टीम में शामिल होने का इंतज़ार कर रही है। तो ये चीज़ आरसीबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आए जो कि आप सब तक हमने पहुंचाना सही समझा। तो एक खबर ये थी। अब अगली खबर जो आई है, अगली खबर आई है वेन्यूज़ को लेकर के। अब देखिए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुका है, मुंबई में भी लॉकडाउन है और वीकेंड्स पर भी लॉकडाउन रहेगा। मुंबई में आईपीएल के 10 मैचेस ऑर्गेनाइज होने हैं। वो ऐसे में सिचुएशन अभी जो बिगड़ती जा रही है उसको देखते हुए स्टैंड बाई स्टेडियम्स की तलाश करना, स्टैंड बाई शहरों के बारे में सोच विचार करना ज़रूरी था। तो ऐसा हुआ भी है। और मोहम्मद अजरुद्दीन ने इस बात को बोला है। मोहम्मद अजरुद्दीन ने बीसीसीआई से इस बात को कहा है अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए कि अगर वो चाहें, बीसीसीआई अगर चाहे तो हैदराबाद में मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं। अब अध्यक्ष हैं वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसमें, और तो वहाँ पर अजरुद्दीन ने इस चीज़ को बोला है तो अगर बीसीसीआई चाहता है तो महाराष्ट्र मुंबई से हटा करके मैचेस को हैदराबाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके अलावा बीसीसीआई की तरफ से जो एक अपडेट है वो ये है कि इंदौर और हैदराबाद स्टैंड बाई सिटीज़ के तौर पे रखे गए हैं जहां पर मैचेस हो सकते हैं इफ़ इन केस कुछ शहरों में कोविड को लेकर के ज़्यादा परेशानी बढ़ती है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो हाईलाइट रहेगी इस पूरे सेगमेंट की। वो खबर ये थी कि पहली चीज़ तो ये कि मोहम्मद अजरुद्दीन ने ऑफ़र दिया है कि हैदराबाद में मैचेस कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा इंदौर और हैदराबाद सिटी को स्टैंड बाई सिटीज़ के तौर पे देखा जा रहा है। अगर कुछ ऊंच नीच होती है या फिर कुछ केसेस के चलते रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है तो फिर इन दोनों शहरों में आपको आईपीएल के मैचेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये अभी तक की 2 बड़ी खबरें थी जो मैंने बताई। इसके बाद तीसरी खबर आई है। तीसरी खबर ये है कि अब प्लेयर्स जैसे जैसे पॉजिटिव आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले नीतीश राणा पॉजिटिव, उनके पॉजिटिव आने की खबर आई। उसके बाद में फिर अक्षर पटेल के भी पॉजिटिव आने की खबर हुई और साथ साथ देवदत्त पडिक्कल के भी पॉजिटिव आने की खबर आई। तो उसके बाद अब बीसीसीआई भी थोड़ा सा इस पर सोच विचार कर रहा है और राजीव शुक्ला ने इस बात को कहा है कि बीसीसीआई चाह रहा है कि प्लेयर्स को भी वैक्सीनेशन जल्दी से लग जाए और इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। तो राजीव शुक्ला की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि प्लेयर्स को भी वैक्सीनेटेड कर देना चाहिए, उनको भी वैक्सीनेशन लग जाना चाहिए। तो एक ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से था। उसके बाद में अक्षर पटेल
एक दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खबर आई थी, उससे पहले खबर आई थी श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर इस आईपीएल सीज़न में नहीं खेलेंगे, तो जब वो नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पर कप्तानी करेंगे ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत का जो अभी पिछले कुछ महीनों में फॉर्म चल रहा है वो सब आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या कुछ करा, उसके बाद फिर इंडिया में उन्होंने क्या कुछ करा, किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी रही, एक हीरो के रूप में सामने आए, एक मैच विनर के रूप में सामने आए हैं। और उस बात की तारीफ सौरव गांगुली ने भी करी है। सौरव गांगुली ने भी बोला है कि ऋषभ पंत एक मैच विनर के तौर पर मुझे दिखाई देते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट होने के नाते मैं किसी भी प्लेयर को फेवरेट बताऊंगा तो वो चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन जो मैं ऋषभ पंत में एक मैच विनर को देखता हूं, और वो चीज़ उन्होंने खुली बोली है, इस बात को उन्होंने सबके सामने एक्सेप्ट किया है। तो एक खबर ये थी। उसके साथ साथ मोहम्मद कैफ ने भी ऋषभ पंत को लेकर के बोला है कि ऋषभ पंत एक शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ज़बरदस्त बल्लेबाजी उनकी तरफ से चल रही है, और दिल्ली कैपिटल्स के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो पिछली बार जो टाइटल के करीब जाकर के हम जस्ट ट्रॉफी को नहीं छू पाए, अब की बार वो अचीव करना है, एक स्टेप हमें और आगे जाना है, ये बात मोहम्मद कैफ ने कही है। इसके अलावा अमित मिश्रा सीनियर गेंदबाज हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, हाईएस्ट विकेट टेकर्स की अगर आप बात करेंगे आईपीएल में स्पिनर्स में, तो उनका नाम वहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो अमित मिश्रा ने भी बोला है कि पिछले कुछ महीनों में ऋषभ पंत की जो बल्लेबाजी में मैच्योरिटी हमें देखने के लिए मिली है वो लाजवाब है, और जिस तरीके से बल्लेबाजी ऋषभ पंत कर रहे हैं, एक प्रॉपर क्रिकेटर उनको दिखाई दे रहा है, एक मैच्योर क्रिकेटर उनको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ अमित मिश्रा ने बोली है। अब इसके बाद आप अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपने अगर कल का मैच फॉलो करा होगा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान वाला, तो उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि फ़खर जमान ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी। 193 रन की उन्होंने जो पारी खेली 155 गेंदों में, हालांकि पारी उनकी बड़ी लाजवाब थी, लेकिन वो पाकिस्तान को जीत तक नहीं ले जा पाए, और पाकिस्तान ने 17 रन से इस मैच को गंवा दिया। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 342 रन का लक्ष्य सामने रखा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 324 रन बना पाई और 17 रन से इस मैच को हार गई पाकिस्तान की टीम। फ़खर जमान का ही बैट चला था, उनके बैट से ही रन निकले थे, बाकी सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको एक पार्टनरशिप की जो ज़रूरत थी वो भी नहीं दे पाए, जिसके कारण फिर हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की टीम को। तो ये एक बड़ी खबर थी। इंडिविजुअल स्कोर की आप बात करेंगे तो चेस करते हुए फ़खर जमान का ये स्कोर जो है हाईएस्ट स्कोर बन चुका है, और ज़बरदस्त बल्लेबाजी फ़खर जमान ने करी। 3 मैच की ये सीरीज़ थी, 1-1 से अब ये सीरीज़ बराबर हो चुकी है। तो एक खबर ये थी। अब अगली खबर की तरफ आप बढ़ेंगे तो वो खबर आई है स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ ने परसों के दिन दिल्ली कैपिटल्स का जो स्क्वाड था उसको ज्वाइन कर लिया है, और वो अब 7 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो पहला मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का वो 10 अप्रैल को मैच होगा, और उस मैच के लिए भी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, और उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त मुकाबले हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले उम्मीद ये है कि मुकाबले जितने भी होंगे, जितने भी प्लेयर्स होंगे, सब कुछ सेफली हो जाएगा जिस तरीके से पिछले सीज़न हुआ था। तो एक अपडेट ये था स्टीव स्मिथ की तरफ से। अब अगर बाकी खबरों की तरफ आप देखेंगे तो कुछ और खबरें भी हैं। वुमेंस क्रिकेट को लेकर के भी एक खबर आई है, और वुमेंस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेंस टीम है उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का जो हाईएस्ट विंस का कंसेक्यूटिव विंस का जो रिकॉर्ड था, 21 मैचेस लगातार जो रिकी पॉन्टिंग की टीम ने 2003 में जीते थे, उसको तोड़ते हुए 22 मैचेस लगातार वुमेंस टीम ने जीत लिए हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच जो उन्होंने जीता उसके साथ ही उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। अब उसके बाद नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ आप बढ़ेंगे तो नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से एक खबर आई है, और खबर ये है कि लिवरपूल ने आर्सेनल को इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है उसमें 3-0 से हरा दिया है। तो एक ये बड़ी खबर थी, और ये सारी खबरें जो मैंने आपको बताई, जो मेजर हाईलाइट है आज की वो ये है कि स्टैंड बाई के रूप में जो देखे जा रहे हैं वो इंदौर का शहर देखा जा रहा है, और साथ साथ हैदराबाद का शहर देखा जा रहा है। इफ़ इन केस अगर केसेस बढ़ते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर केसेस जो मैचेस हैं वो इन दोनों सिटीज़ में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल अभी इस सेगमेंट में इतना ही है। बाकी तमाम आपको वीडियोस स्पोर्ट्स सीआरई पर मिल रहे हैं, सारे इंटरव्यूज़ आपको मिल रहे हैं, आप बेहद प्यार जता रहे हैं, और उम्मीद हमें यही है कि ये प्यार आपका बरकरार रहेगा, और हम भी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको डिलीवर करते रहेंगे, और आपके साथ इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। ये सेगमेंट भी रोज़ आपके साथ में होगा 8:30 बजे। आज थोड़ा सा डिले हो गया है, उसके लिए माफ़ी तहे दिल से, लेकिन अगले दिन से, कल से ये ठीक 8:30 बजे आपको
स्पोर्ट्स तैयारी पर मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए, स्पोर्ट्स तैयारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार वहाँ पर जताइएगा। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।